हाँ बच्चों 226 226 में बच्चों यहाँ पर बेंजीन दिया हुआ है और फिर एक तरफ फिनॉल दिया हुआ है और बीच में एक एल्कीन भी दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसका रिएक्शन HBr के साथ कराना है। तो बच्चों HBr का सबसे पहली बात है कि HBr के साथ जो रिएक्शन होगा वो बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव का नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा, बोले तो फिनॉल का नहीं होगा और ये इसका नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेंजीन में नहीं होता है। बेंजीन में होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी एक एल्कीन मौजूद है, तो ऑब्वियस ही बात है बेंजीन और एल्कीन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? एल्कीन है, तो एल्कीन का ही अटैक होगा इस H प्लस पर। HBr को हम दो पार्ट में तोड़ देंगे, एक H प्लस और दूसरा Br माइनस। तो बच्चों H प्लस पर अटैक होगा तो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों? डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेंगे और एक कार्बन पर कैटायन बनेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहीं समझा देता हूँ। डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेंगे और एक कार्बन पर कैटायन। तो बच्चों हाइड्रोजन तो यहाँ पर जुड़ेगा और कैटायन यहाँ पर बनेगा। क्यों बनेगा सोचो आप? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कैटायन इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा। और तो और बच्चों ये जो कैटायन है, ये जो OH है, ये भी तो इस पर प्लस M इफेक्ट लगाएगा ना, पैरा पोजिशन पर है, तो इस कैटायन को इस OH के द्वारा प्लस M से भी तो स्टेबिलिटी मिलेगी। बोले तो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर मैं इधर वाले कार्बन पर इस वाले कार्बन पर कैटायन बनाता तो केवल बेंजीन के साथ रेजोनेंस होता, जबकि यहाँ पर बेंजीन के साथ तो रेजोनेंस होगा ही होगा, साथ ही साथ OH के द्वारा लगने वाला प्लस M से भी उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। मतलब ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। और चूंकि ये कार्बोकैटायन बच्चों ज़्यादा स्टेबल है तो Br का भी अटैक यहीं पर होगा। और जब Br का अटैक यहाँ पर होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये अब आप देख सकते हो। ये तो बनेगा नहीं, ये भी बनेगा नहीं बच्चों प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं बनेगा बच्चों? क्योंकि इसने कैटायन यहाँ पर बनाया, यहीं पर अटैक कराया, जो कि गलत हाँ, अगर HBr के साथ पैरोक्साइड होता तब ए इसका आंसर होता बच्चों। 27 एल्कीन का Br2 के साथ रिएक्शन है, दोनों Br आकर के जुड़े हुए हैं तो बच्चों ठीक है ना। तो कहता है कि ये कौन सा एग्जाम्पल है? ये है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसके पहले स्टेप में बच्चों Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल पर इसका अटैक होता है ना बच्चों। तो एल्कीन ने इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ, आगे समझ में, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। खैर आपको पता है बच्चों एल्कीन का जब हम X2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, तो मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है और इसमें इंटरमीडिएट NCC बनते हैं, ये सब आपको पता है। 228 बच्चों 228 में ओलेफिन्स का मतलब एल्कीन का मतलब C डबल बॉन्ड C। अब C डबल बॉन्ड C में बच्चों हाइड्रोजिनेटेड करना है, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन करना। तो हाइड्रोजन का एडिशन कैसे करोगे बच्चों? H2 कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है ना। तो बच्चों रेनी निकेल और H2 इस तरह से लेंगे तो बच्चों इसका हाइड्रोजनेशन आसानी से हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 229 कहता है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चों आपको पता होना चाहिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में अल्कोहल बनता है, वो भी एंटी मार्कोनी रूल से। तो सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि क्या सिखाया था मैंने आपको, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर कैटायन बना लेना। देखो यहाँ पर कैटायन बनाते हैं बच्चों, इसको सिंगल बना लो। यहाँ पर कैटायन बनाएंगे अगर हम तो अल्फा H काउंट करेंगे तो 2 2 4 और 1 5, नहीं केवल 4 होगा। यहाँ पर तो होगा ही नहीं बच्चों, 4 है। और अगर मैंने यहाँ पर लगाया तो देखो 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 3 होंगे। इसका मतलब यह है कि ये वाला एंटी मार्कोनी मतलब लेस स्टेबल कैटायन बनेगा और ये वाला जो है मोर स्टेबल वाला मार्कोनी और लेस स्टेबल वाला एंटी मार्कोनी। खैर समझने वाली बात यह है कि डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर क्या जुड़ेगा बच्चों? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर तो हमें जोड़ने हाइड्रोजन
और इस कार्बन पर हमें जोड़ने हैं OH। क्यों जोड़ने हैं यहाँ पर? क्योंकि एंटी मार्कोनी रूल से यही वाला कार्बन लेस स्टेबल कैटायन है बच्चों, मैंने कार्बन लेस स्टेबल कैटायन बनाएगा, एंटी मार्कोनी कैटायन बनाएगा, और बच्चों यहीं पर हम OH को जोड़ देंगे तो प्रोडक्ट इसी प्रकार से बनेगा। ऐसा मैं इसलिए सोचने के लिए बोल रहा हूँ ना आपको, क्योंकि इससे बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे ऑप्शन नंबर 2 नहीं बनेगा क्योंकि उसमें OH यहाँ पर जोड़ दिया, ऑप्शन नंबर 6 भी नहीं बनेगा, ठीक है ना, 4 भी नहीं बनेगा। बनेगा कौन? तो 1, 3 और 5 बनेगा। क्लियर है? लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में बच्चों यहाँ पर स्टीरियो की बात की हुई है। जब भी किसी क्वेश्चन के प्रोडक्ट में बच्चों, जब भी किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट में वेज, डैश, मीजो, रेशमिक इन सब की बातें हो तब आपको सिन एंटी एडिशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। मतलब आपको ये बात पता होना चाहिए कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कौन सा एडिशन होता है। तो बच्चों यहाँ पर होता है सिन एडिशन। कैसा एडिशन होता है बताइए? सिन एडिशन। अब समझने वाली बात ये बच्चों कि डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है और एक कार्बन पर OH जुड़ रहा है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर सिन एडिशन हो रहा है, देखो 2 प्रकार के एडिशन होते हैं, एक होता है एडिशन और एक होता है सिन एडिशन। एडिशन में सिंपल हमें डबल बॉन्ड के एक कार्बन में हाइड्रोजन और OH जोड़ना है, जोड़ दिया। और सिन एडिशन का मतलब है कि जिसको हम जोड़ रहे हैं ना, H और OH को, दोनों को हमें या तो वेज पर जोड़ना है या फिर दोनों को हमें डैश पर जोड़ना है। तो पहला आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक वेज है और एक डैश है, गलत हो गया बच्चों। तीसरा इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि देखो H और OH दोनों के दोनों वेज पर जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही है। पांचवा भी सही है क्योंकि यहाँ पर भी सिन एडिशन लगा हुआ है, तो ये भी सही बच्चों। तो इस प्रकार से 3 और 5 वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से बच्चों एल्कीन चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया। मैंने कंप्लीट तरीके से इसको डिस्कस कर दिया है। हाँ, इसमें 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैंने, उसको भी अलग से मैं ऐड कर दूंगा इसमें। बाकी ये समाप्त हो गया। अब नए वाले जो एडिशन होंगे उसमें कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी होंगे, बट जो PDF अवेलेबल है उसमें बच्चों क्वेश्चन यहीं तक है, तो इसमें सॉल्यूशन यहीं तक आएगा, 229 तक ही आएगा। आगे अगर PDF अवेलेबल होंगे आगे के क्वेश्चन के तो उसको भी ऐड कर देंगे, उसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्यों? अपन ने इतना मेहनत किया ही है तो आगे भी कोशिश करेंगे कि इसमें क्वेश्चन को और ऐड करके इसको अपडेट किया जाए, ठीक है ना। अच्छे से मेहनत करते रहिए बच्चों। अगर आपको बहुत अच्छा लगा वीडियो सॉल्यूशन देख करके, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो दुआएं भी ज़रूर दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। हमारा आशीर्वाद तो आपके साथ है ही, बट बच्चों की दुआएं भी बहुत ज़रूरी होती है। मेहनत करते रहिए।